हम भारत के नवल धवल हैं, हम इसके हैं पहरेदार, और देखेगा जो आंख उठाकर लेंगे उसकी आंख निकाल। अभी जो जितने लोग यहाँ किसान के रूप में जमे हुए हैं, उनमें किसान कितने हैं? मुश्किल से 1% किसान होगा। बाकी सारे के सारे SFI, PFI, खालिस्तानी, अलगाववादी, नक्सली, माओवादी, इनका जमघट जमा हुआ है वहाँ पे। पिछले साल इन्होंने शाहीन बाग चलाया था CAA के नाम पे, और अब ये किसान आंदोलन चला रहे हैं। राहुल गांधी तो अभी बहुत बच्चे हैं। इटली गए एनर्जी लेने के लिए, भाई अगला एजेंडा हमारा क्या होना चाहिए। तो ये सारी जो कांग्रेस है वो विदेशों के हाथ में खेल रही है। इटली से इनकी सरकार चलती है, इटली से ही ये अब सारे एजेंडे वहीं से फिक्स होते हैं। अब जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने को राजी है, उसमें संशोधन करने के लिए राजी है, तो भैया फिर काय का आंदोलन है? फिर आंदोलन किस लिए चला रहे हो? अब आंदोलन में चल क्या रहा है? खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी तू हत्यारा है, हाय हाय मोदी मर जा तू। तो किसान ऐसा नहीं करता। आप जाके क्षेत्र में जाके आप भ्रमण करो तो किसान अपनी ईख की छिलाई कर रहा है, आलू लगा रहा है, गेहूं लगा रहा है, नराई कर रहा है, पौधों खेत में पानी दे रहा है। तो किसान को फुर्सत नहीं है, जो वाकई में किसान है। और जो ठलुआ क्लब वाले लोग हैं, जो 500-500 रुपए में जो बिकते हैं, यहाँ देखो मलाई मिल रही है, रबड़ी मिल रही है, बियर मिल रही है, सब चीज़ मिल रही है किसान आंदोलन में। ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं। योगराज सिंह कहते हैं कि हिंदुओं तुम्हारी ये, हिंदुओं तुम्हारी वो। अरे उल्लू के पट्टे योगराज, तू ये बता ना, 10वें गुरु जो हुए हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह, उनके 5 प्यारे कौन थे, जिनमें 3 ब्राह्मण थे? इसे उल्लू के पट्टे को ये पता नहीं, और आके जाके बोलता है। ऐसे ही आपका ये है राकेश टिकैत है कि हिंदू मंदिरों में गाय, हमारी बहू बेटियां दूध देने जाती हैं। अपने धर्म का अपमान कर रहा है। किसके कहने पर? कितने रुपए तूने खाए हैं PFI से या खालिस्तानियों से? ये किसान नहीं है, ये केवल दलाल हैं। इन्हें आप चंद रुपए दे दो, कुछ लाख रुपए दे दो, ये मुंह बंद करके वापस आ जाएंगे। कांग्रेस के जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हम खून की नदियां बहा देंगे, लाशों के ढेर लगा देंगे। तो भैया किसकी लाशों के ढेर लगवाएगा? किसानों की। लेकिन वो किसान अब नहीं है, बेवकूफ। ब्रजेश कुमार जी, आप भी एक किसान हो, और जिस तरीके से किसान बिल को लेकर राजनीति की जा रही है, आज तक जो राहुल गांधी ये कह रहे थे कि किसानों के साथ ये सारी चीजें गलत हो रही हैं और इस बिल को सरकार को वापस ले लेना चाहिए। और इसी बिल को लेकर आपने देखा होगा कि 2015 में राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं कि किसान को इतनी ज्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिल आने चाहिए इस तरीके के कि किसान अपनी जो चीजें, जो फसलें हैं, वो स्वतंत्र होकर किसी भी कंपनी को बेच सके और जहां मन चाहे वहां बेच सके। आज अगर यही कृषि कानून लाया गया है, तो कांग्रेस को इस बात से राजनीति क्यों नजर आ रही है और वो क्यों कह रही है कि ये बिल वापस होना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी की बात अगर हम कहें तो राहुल गांधी तो अभी बहुत बच्चे हैं। उनके पास में ना तो विचार है ना विजन है। तो राहुल गांधी को तो हमें छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी का केवल एक काम है, भड़काना, केवल भड़काना। किसानों को भड़काएं और भाग जाएं। अब यहाँ से वो इटली गए हुए हैं, इटली से खुराक लेकर आएंगे कि भाई आगे हमें क्या करना है। अब उनका ये मिशन कामयाब तो नहीं होगा, भारत को तोड़ने वाला। अभी जो जितने लोग यहाँ किसान के रूप में जमे हुए हैं, उनमें किसान कितने हैं? मुश्किल से 1% किसान होगा। बाकी सारे के सारे SFI, PFI, खालिस्तानी, अलगाववादी, नक्सली, माओवादी, इनका जमघट जमा हुआ है वहाँ पे। बंगाली लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? पहले आप बंगाल में सुधार करो ना अपना कृषि बिल। अगर तुम्हें लागू करना है, पहले बंगाल को सुधारो, बाकी आके देखो यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से जो सरकार भारत में काम कर रही है, विकास के काम कर रही है, सबको सर्वधर्म संभाव को लेकर चल रही है, सारे धर्मों का विकास कर रही है, किसी एक धर्म का नहीं है। लेकिन ये लोग ये फैला रहे हैं कि भाई ये तो सरकार खाली RSS के उस पर चल रही है। लेकिन RSS कोई ऐसा संगठन तो नहीं है जो केवल एक का हो। वो तो सबका संगठन है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है, जो भारतवर्ष में रहता है, वो भारतवर्ष का संगठन है। वो खाली अकेले हिंदू का नहीं है। उसमें सभी लोग हैं, सभी जाति के, सभी बिरादरी, सभी पंथों के लोग उसके अंदर मौजूद हैं। और पंजाब में खुद है RSS की शाखाएं। तो ये सारी चीज़ें, इनके ख्वाब मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह बिखर जाएंगे। केवल ये ख्वाब देखते रहें कि 5 लाख की भीड़ है, 5 लाख की भीड़ जाके देखो तो वो 2-4 हज़ार किसान मिलते हैं, और किसान भी नहीं है वहाँ पे। अभी आप ये देखिएगा कि वहाँ पे एक मैं वीडियो देख रहा था, तो एक बच्चा कह रहा है, अरे मोदी तू मर जाएगा, अरे तूने किसानों को ये कर दिया, रो रो के कह रहा है। और दूसरी वीडियो उसकी वही आ रही, कह रहे हम तो यहाँ तो बड़े मौज ले रहे हैं, हमें तो यहाँ बड़ी पिकनिक मिल रही है, बड़ा अच्छे खाने को मिल रहा है, बहुत मन लग रहा है।
तो ये सारा प्री प्लान्ड है, पहले से प्लान किया हुआ है कि ऐसे ऐसे करना है। पिछले साल इन्होंने शाहीन बाग चलाया था सीए के नाम पे, और अब ये किसान आंदोलन चला रहे हैं। अब जैसे कि कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि अभी राहुल गांधी इटली जाएंगे और वहां से खुराक लेकर आएंगे, तो राहुल गांधी जो आज तक हितैषी बन रहे थे किसानों के और अभी भी सड़क पे जाके मार्च कर रहे थे, पैदल यात्रा निकाल रहे थे, फिर अचानक से वो इटली क्यों जा रहे हैं? देखिए, अब उनके पास मैटर नहीं है। अब मुंह किसानों के सामने किस तरीके से फेस करेंगे किसानों को, तो वो इससे अच्छा है कि भाग जाओ। भागना सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज़ से बचने का। एक बार ऐसा हुआ कि कहीं पे लड़ाई हो रही थी, तो जब लड़ाई हो रही थी तो जो लड़ने वाले थे वो 4-5 थे, एक बंदा अकेला था। उसने कहा कि अभी तुम यहीं पे रुको 4 लोग, और मैं अभी घर से वापस आता हूँ। वो 4 लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा है वो वापस नहीं आया। फिर वही हाल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने किसानों को वरगला दिया है। यही सारी चीज़ें कांग्रेस लेके आना चाहती थी पहले 2013 में, 19 में। यही उनका मैनिफेस्टो था कि किसानों को किस तरह से हम इनकी उपज को दुगना करें और किसानों को किस तरीके से विकसित करें। अब यही कार्य अगर बीजेपी कर रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। जीएसटी कांग्रेस लेके आई, आधार कार्ड कांग्रेस लेके आई, तो अगर बीजेपी ने अगर ये लागू कर दिया तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राहुल गांधी को लेकर अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी को देश और दुनिया की कोई फिक्र नहीं रहती, और राहुल गांधी को जब मौका मिलता है वो बाहर विदेश घूमने चले जाते हैं, और जैसे ही वापस आते हैं वो किसी न किसी मुद्दे को उठाकर राजनीति करते हैं। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं लोग। देखिए, राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं। किस लिए अच्छे हैं? क्योंकि हमें विकास करने का मौका वो दे रहे हैं, कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है, जो बीजेपी को ये मौका दे रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से सत्ता में रहे, 100 वर्ष तक रहे, 150 वर्ष तक रहे, और कांग्रेस का समूल नष्ट हो जाए। कांग्रेस समूल नष्ट होगी तो फिर बचेगा क्या? राहुल गांधी तो यहाँ रहने वाले नहीं है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने हर बार वो बोलते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी देश छोड़ के भागेंगे, और ये दिन निश्चित रूप से आएगा। तो ये देश के किसानों को केवल बरगला लाने का काम कर रहे हैं। अब इटली भाग के छोड़ के एक नारा दे गए, देश के अन्नदाताओं तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हैं तो ये साथ नहीं है, ये तो ये हो गया कि भैया भुस्में दे के आग जमा लो दूर खड़ी। एक देहात में कहावत है हमारे गांव में कि भुस्में दे के आग जमा लो दूर खड़ी, कि पूरे किसानों को बरगला दो और फिर आप वहाँ से हट जाओ। ऐसे ही आपके योगेंद्र सिंह हैं, मेधा पाटेकर हैं, इन्हें केवल कुछ नहीं चाहिए, केवल देश में अलगाव, स्थिरता ना हो। ये चाइना की सोची समझी समझ वो है चाल कि अगर हिंदुस्तान भारतवर्ष में स्थिर सरकार रहेगी तो वहाँ के विकास कार्य अच्छे से होंगे, वो आगे बढ़ेगा। और अगर अस्थिर सरकार रहती है जैसे कांग्रेस की थी तो विकास के कार्य नहीं होते। आप जानते हैं ये बात को। राहुल गांधी की तरफ से तमाम तरीके की चीजें जो की जाती हैं, और जो कांग्रेस की तरफ से, सर यहाँ पे ये भी बात है कि एक तरफ ये किसानों के हितैषी बनते हैं, फिर ये जो प्रोटेस्ट में तमाम तरीके की बातें की होती हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दी जाती है, हिंदुत्व को लेकर सवाल किए जाते हैं, मंदिरों को लेकर सवाल किए जाते हैं, तो ये किस तरीके से लोगों का ये भी कहना है कि एजेंडा चलाया जा रहा है या फिर आंदोलन चलाया जा रहा है? देखिए, कल मैं 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच में सुन रहा था, जब उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये एजेंडा, ये किसान आंदोलन केवल एक चीज़ को लेकर शुरू हुआ था, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने को राजी है, उसमें संशोधन करने के लिए राजी है, तो भैया फिर काय का आंदोलन है? फिर आंदोलन किस लिए चला रहे हो? अब आंदोलन में चल क्या रहा है? खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी तू हत्यारा है, हाय हाय मोदी मर जा तू। अब ये आंदोलन, किसान, हमारे यहाँ का जो किसान है वो बहुत भोला भाला है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे यहाँ 80 बीघे ज़मीन है। तो किसान ऐसा नहीं करता। आप जाके क्षेत्र में जाके आप भ्रमण करो तो किसान अपनी ईख की छिलाई कर रहा है, आलू लगा रहा है, गेहूँ लगा रहा है, नाराई कर रहा है, पौधों खेत में पानी दे रहा है। तो किसान को फुर्सत नहीं है, जो वाकई में किसान है। और जो ठलुआ क्लब वाले हैं ना, एक आपने शायद पढ़ा होगा, एक इंटरमीडिएट में उत्तर प्रदेश की जो यूपी बोर्ड है उसमें एक चैप्टर था ठलुआ क्लब। तो ये जो ठलुआ क्लब वाले लोग हैं जो 500-500 रुपये में जो बिकते हैं, यहाँ देखो मलाई मिल रही है, रबड़ी मिल रही है, बियर मिल रही है, सब चीज़ मिल रही है किसान आंदोलन में। ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कनाडा में बैठा हुआ गुरबचन सिंह है, ये किस लिए यहाँ, ये कौन सा किसान है भाई जिसने लंगर लगा रखा है? CAA में इसने लंगर लगाया था, अब यहाँ सिंगू बॉर्डर पे लंगर लगाया हुआ, ये कौन सा किसान है? ये केवल और केवल देश को भटका रहे हैं, देश के युवाओं को भटका रहे हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा, हम भारत के नवल धवल हैं, हम इसके हैं पहरेदार,
हम भारत के नवल धवल हैं, हम इसके हैं पहरेदार, और देखेगा जो आंख उठाकर लेंगे उसकी आंख निकाल। है योगराज सिंह कहते हैं कि हिंदुओं तुम्हारी ये, हिंदुओं तुम्हारी वो। अरे उल्लू के पट्टे योगराज, तू ये बता ना कि जो तेग बहादुर सिंह थे, उनके जो बच्चे थे जिन्हें दीवार में चुनवाया गया था, जिन्हें मारा गया था, शहीदी दी गई थी, उनके साथ में कौन था? और ये 10वें गुरु जो हुए हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह, उनके पंच प्यारे कौन थे, जिनमें 3 ब्राह्मण थे? इसे उल्लू के पट्टे को ये पता नहीं, और आके जाके बोलता है। ऐसे ही आपका ये है राकेश टिकैत है कि हिंदू मंदिरों में गाय, हमारी बहू बेटियां दूध देने जाती हैं। अरे तमीज सीख ले पहले। ले पूरे स्त्री समाज की इसने अवहेलना की है, अपमान किया है कि दूध देने जाती हैं मंदिरों में। क्या वो गाय भैंसे हैं? और दूसरा, अगर तू मंदिर का अपमान कर रहा है, अपने धर्म का अपमान कर रहा है, किसके कहने पर? कितने रुपए तूने खाए हैं पीएफआई से या खालिस्तानियों से? ये किसान नहीं है, ये केवल दलाल हैं। इन्हें आप चंद रुपए दे दो, कुछ लाख रुपए दे दो, ये मुंह बंद करके वापस आ जाएंगे। ऐसी एक वीडियो मैंने देखी थी, नेहा त्यागी है वहाँ पे आंदोलन में किसान यूनियन के, तो वहाँ पे मोदी को गाली दी जा रही थी, योगी को गाली दी जा रही थी। उसने कहा कि आप गालियाँ क्यों दे रहे हो? अगर ये किसान आंदोलन है तो आप गाली से बात क्यों करते हो? मोदी को गाली क्यों दे रहे हो? किसान को योगी को गाली क्यों दे रहे हो? मैं इस आंदोलन का बहिष्कार करती हूँ। वो अपने समर्थकों को लेकर चली गई। तो कितने समर्थक बैठे हुए हैं वहाँ पे? वहाँ पे सिर्फ खालिस्तानी, पीएफआई के गुंडे, ये सारे लोग बैठे, नक्सली, मेधा पाटेकर के। एक तरफ राहुल गांधी इटली में न्यू ईयर मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं के सांसद वो ये कहते हैं कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, और ये आंदोलन के जरिए हम नए यानी कि 1 तारीख से नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे और हटेंगे नहीं, और लाशों के ढेर लग जाएंगे, और हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का कोई नेता अपना तो खून बहाएगा नहीं। तो जिस तरीके से ये किसानों को बरगलाकर और उनके कंधे पर बंदूक लगा के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक राहुल गांधी है जिन्हें किसी की सूझबूझ नहीं है, वो इटली जा रहे हैं, वो इटली में छुट्टी मनाने के लिए बैठे हैं वहाँ पे। देखिए, किसान ने जो कांग्रेस के जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हम खून की नदियां बहा देंगे, लाशों के ढेर लगा देंगे। तो भैया किसकी लाशों के ढेर लगवाएगा? किसानों की। लेकिन वो किसान अब नहीं है बेवकूफ़, अब 21वीं सदी का किसान है, वो सब जानता है। कुछ दलाल तुम्हारे साथ में होंगे और उनकी लाशें आप बिछा नहीं सकते, क्योंकि उनसे ही तुम्हें दलाली मिल रही है। तो ये खाली एक प्रोपेगेंडा है ताकि किसानों को बहका सकें, बरगला सकें, और एक खूनी क्रांति के रूप में ये ला सकें उसे, और उसका आक्षेप मोदी सरकार पे लगाएं। ये सारी चीजें हैं, बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देश का किसान बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो अपने खेतों में काम कर रहा है, उसे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे खुद लेना देना नहीं है। अब ये राहुल गांधी इटली गए हुए हैं, भैया इटली क्यों गए हो? किसानों के साथ रहो ना, वहाँ पे बैठ के, वहाँ लाठी खाओ, पानी की बौछार सा हो। अब इटली आप जा रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो, बैंकॉक जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? वहाँ से नई एनर्जी लेने जा रहे हो क्या? नई स्फूर्ति मिलेगी वहाँ से? तो ये तो धोखा हो गया ना किसानों के साथ में। और कांग्रेस केवल और केवल धोखा देती आई है किसानों को, चाहे वो राहुल गांधी रहे हों, या राजीव गांधी रहे हों, या इंदिरा गांधी रहे हों, या फिर सोनिया गांधी हों। ये केवल और केवल किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर फायर करते हैं, और खुद जब किसान संकट में होता है तो भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। अब आप वापस कब आओगे? और वापस आओगे तो फिर कोई ना कोई आप एजेंडा चलाओगे किसानों को लेके। तो ये बात सही नहीं है। राजनीति करनी है तो साफ सुथरी राजनीति करिए, ये ओछी राजनीति पर उतारू मत होइए आप। और बैंकॉक जाकर आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, या इंग्लैंड जाकर, या इटली जाकर, या थाईलैंड जाकर। ये तो आप भगोड़े के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। जब भी आप चाइना की बात होती है तो लद्दाख भ्रमण करने जाते हैं, कहीं और बात होती है तो आप कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है तो किसानों के साथ में बैठो आप, लेकिन वो आप में दम है नहीं। केवल आप भड़काएंगे। जो मैंने आप पहले बोला था कि भुस में दे के आग जमा लो दूर खड़ी, ये जमालों की भूमिका निभा रहे हैं राहुल गांधी। अब इटली गए एनर्जी लेने के लिए, भाई अगला एजेंडा हमारा क्या होना चाहिए। तो ये सारी जो कांग्रेस है वो विदेशों के हाथ में खेल रही है। इटली से इनकी सरकार चलती है, इटली से ही ये अब सारे एजेंडे वहीं से फिक्स होते हैं। धन्यवाद। हम भारत के नवल धवल हैं, हम इसके हैं पहरेदार, और देखेगा जो आंख उठाकर लेंगे उसकी आंख निकाल। अभी जो जितने लोग यहाँ किसान के रूप में जमे हुए हैं, उनमें किसान कितने हैं? मुश्किल से 1% किसान होगा। बाकी सारे के सारे एसएफआई, पीएफआई, खालिस्तानी, अलगाववादी, नक्सली, माओवादी, इनका जमघट जमा हुआ है वहाँ पे। पिछले साल इन्होंने शाहीन बाग चलाया था सीए के नाम पे, और अब ये किसान आंदोलन चला रहे हैं। राहुल गांधी तो अभी बहुत बच्चे हैं। इटली गए एनर्जी लेने के लिए, भाई अगला एजेंडा हमारा क्या होना चाहिए। तो ये सारी
जो कांग्रेस है वो विदेशों के हाथ में खेल रही है। इटली से इनकी सरकार चलती है, इटली से ही ये अब सारे एजेंडे वहीं से फिक्स होते हैं। अब जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने को राजी है, उसमें संशोधन करने के लिए राजी है, तो भैया फिर काय का आंदोलन है? फिर आंदोलन किस लिए चला रहे हो? अब आंदोलन में चल क्या रहा है? खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी तू हत्यारा है, हाय हाय मोदी मर जा तू। तो किसान ऐसा नहीं करता। आप जाके क्षेत्र में जाके आप भ्रमण करो तो किसान अपनी ईख की छिलाई कर रहा है, आलू लगा रहा है, गेहूं लगा रहा है, नराई कर रहा है, पौधों खेत में पानी दे रहा है। तो किसान को फुर्सत नहीं है, जो वाकई में किसान है। और जो ठलुआ क्लब वाले लोग हैं जो 500-500 रुपए में जो बिकते हैं, यहाँ देखो मलाई मिल रही है, रबड़ी मिल रही है, बियर मिल रही है, सब चीज़ मिल रही है किसान आंदोलन में। ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं। योगराज सिंह कहते हैं कि हिंदुओं तुम्हारी ये, हिंदुओं तुम्हारी वो। अरे उल्लू के पट्टे योगराज, तू ये बता ना, 10वें गुरु जो हुए हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह, उनके 5 प्यारे कौन थे? जिनमें 3 ब्राह्मण थे। इसे उल्लू के पट्टे को ये पता नहीं और आके जाके बोलता है। ऐसे ही आपका ये है राकेश टिकैत है कि हिंदू मंदिरों में गाय, हमारी बहू बेटियां दूध देने जाती हैं। अपने धर्म का अपमान कर रहा है। किसके कहने पर? कितने रुपए तूने खाए हैं पीएफआई से या खालिस्तानियों से? ये किसान नहीं है, ये केवल दलाल हैं। इन्हें आप चंद रुपए दे दो, कुछ लाख रुपए दे दो, ये मुंह बंद करके वापस आ जाएंगे। कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि हम खून की नदियां बहा देंगे, लाशों के ढेर लगा देंगे। तो भैया किसकी लाशों के ढेर लगवाएगा? किसानों की। लेकिन वो किसान अब नहीं है बेवकूफ़।